नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल भारत और भारतीय संस्कृति में एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक नया वीडियो जो है लेकर के आए हैं, जो हमारे कल्चर से और हमारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म द केरला स्टोरी से जुड़ा हुआ है। उसको देख करके जो है बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। फिल्म का एक दृश्य है जिसमें एक बेटी अपने पिता की गोद में लेटी हुई उनसे शिकायत कर रही है कि आपने हमें हमारे कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। बहुत बड़ी कमी है हमारी ये। और वो एक फ़िल्म का दृश्य मात्र नहीं है, वो हमारे समाज का आईना है, जो हमें दिखाया जा रहा है कि अगर हमने बच्चों को हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति से अगर अवगत नहीं कराया तो हमारे बच्चों का क्या परिणाम होगा और हमारे भविष्य का क्या परिणाम होगा। ये मार्मिक और दिल को छू लेने वाला दृश्य है। हमसे एक प्रश्न करता है, हर माता पिता से प्रश्न करता है और उसकी परवरिश पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा तो देने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमने उन्हें अपने कल्चर और संस्कृति के बारे में क्या सिखाया, कितना समय दिया, अब सिखाए कहाँ से। हम खुद उस संस्कृति और कल्चर से बिल्कुल भी अवगत नहीं हैं। हमें हमारा कल्चर और संस्कृति, हमारा इतिहास हमें थोथी बातें लगता है। अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बन चुके हैं हम। जैसा कि मैंने पिछले अपने एक वीडियो में बताया था कि अंग्रेज़ों के आने के बाद में उस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को पढ़ते हम उस शिक्षा पद्धति के, उस अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं। हमें अपना ही इतिहास, हमारी अपनी संस्कृति, अपना ही कल्चर, अपनी ही विरासत बेकार लगने लगा है, घटिया लगने लगा है, जबकि अंग्रेजी की चाशनी में लिपटी हुई वो चीज़ें जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वो हमें अपनी लगने लगी है, वो प्रिय लगने लगी है। और इसी का नतीजा है जो हमने इस फिल्म में देखा है। हम अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में, बड़े बड़े अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हम उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अफसर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने कल्चर से अवगत नहीं कराना रहे हैं, ना कराना चाहते हैं। क्या कभी आपने अपने बच्चों को मीराबाई के बारे में बताया, जिसने जहर का प्याला पिया और भगवान कृष्ण ने उसे भी अमृत बना डाला? क्या आपने कभी अपने बच्चों को भक्त प्रहलाद के बारे में बताया? उन्होंने जितनी कथा सुनी उतनी सफिशिएंट है। मैं कहता हूँ कि आज अगर देखा जाए तो अभी जो पीढ़ी है जो स्कूलों में पढ़ रही है और कॉलेजों में पढ़ रही है, अगर उनमें से पूछा जाए तो शायद 70% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें भक्त प्रहलाद की कथा के बारे में पता ही नहीं होगा। बताया आपने कभी कि भक्त प्रहलाद छोटा सा बच्चा जिसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और उसको बचाने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं और खम्भे में से प्रकट होकर के और राक्षस हिरण्यकश्यप से उसकी जान बचाते हैं और हिरण्यकश्यप का वध भी करते हैं? नहीं बताया। अगर आपने ये सब इतिहास और ये चीज़ें उन्हें नहीं बताई तो कैसे उन्हें हमारे इतिहास और कल्चर पर विश्वास होगा? ये विश्वास आपको दिलाना होगा, ये विश्वास मुझे दिलाना होगा कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है। लेकिन कैसे? हम तो अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं, उससे बाहर जाना ही नहीं चाहते। जिन पेड़ों की जड़ें जमीन में गहराई तक होती है उन्हें आसानी से निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन चाहे कितना ही विशाल वृक्ष हो या छोटा हो, अगर उसकी जड़ें मजबूती से ज़मीन में रुकी हुई नहीं है तो उन्हें आसानी से कोई भी निकाल करके ले जाएगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन जान करके हम अनजान हैं। हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उन छोटे छोटे पौधों की तरह है जिन्हें हमारी संस्कृति रूपी ज़मीन में रोपा जाना है। अगर एक बार उन नन्हे नन्हे बच्चों को आपने संस्कृति से अवगत करा दिया तो जो पौधे हैं वो ज़मीन में गहराई तक अपनी जड़ें पकड़ लेंगे। फिर किसी ऐरे गेरे के लिए उस ज़मीन से उन्हें बरगला करके ले जाना आसान काम नहीं होगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम उन्हें ये ज़मीन प्रदान करने के अलावा सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा प्रदान कर रहे हैं,
जो सुख सुविधाएं हम दे सकते हैं वो अधिक से अधिक सुख सुविधाएं उन्हें देने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ये जो कर रहे हैं हम, वो इस प्रकार से जैसे एक छोटा सा मैं पेड़ लेकर के आया या बीज लेकर आया और उसे मैंने इस गमले में लगा दिया है, इस गमले की तरह बना दिया हमने बच्चों को। छोटे छोटे पेड़ हैं, ये इस गमले में लग करके बड़े भी होंगे, आने वाले समय में पुष्प भी देंगे, हो सकता है फल भी दे। लेकिन क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है, गहराई से जुड़े हुए नहीं है, तो आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी एरा गिरा, कोई भी आपके इस गमले को उठा करके ले जा सकता है। इस गमले को ले जाने का मतलब है जो पुष्प है जिससे हमने इतना बड़ा किया है, इस पेड़ को 18-20 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया, उसे कोई आपके हाथ से ये छीन करके ले गया और ले जा करके क्या किया, उसने अपनी ज़मीन के अंदर उसको रोप दिया। उसको अगर वो वहाँ की संस्कृति से, उस ज़मीन से मेल खा गया तो या तो वहाँ बड़ा होगा और या फिर वो नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ हम कर रहे हैं। उन्हें मजबूत आधार प्रदान कीजिए, संस्कृति का आधार। उन्हें बताइए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो फिर कोई दूसरी गीतांजलि आपसे प्रश्न पूछेगी। वर्तमान में क्या हो रहा है, इसको जो है भारतीय सिनेमा की एक फिल्म है, मनोज कुमार अभिनीत और महेंद्र कपूर द्वारा गाए एक गाने के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से आज से वर्षों पूर्व जो है उसका फिल्मांकन किया गया। उसके बोल बहुत बेहतर हैं, अगर हम सुने तो। मंदिर से लोग घबराते हैं, मंदिर से लोग घबराते हैं और रोज क्लब को जाते हैं, भक्ति भजन सब भूल गए और फिल्मी गाने गाते हैं। जब धर्म नहीं और शर्म नहीं और कोई अच्छा कर्म नहीं तो उसके बाद केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स और ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको और हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को अपने कल्चर से अवगत नहीं करवाया है। वैसे बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आज भी हम जाग जाएं तो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ बचा सकते हैं और बहुत कुछ वापस पा सकते हैं। आप और हम ये प्रण करें कि रोज़ाना शाम को टीवी, मोबाइल ये सब बंद करके सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी रिश्तेदारी में और मंदिर पर बैठ करके अपने कल्चर से बच्चों को अवगत करवाया जाए, अपनी संस्कृति से अवगत करवाया जाए। भक्त प्रहलाद के बारे में बताया जाए, भगवान श्री राम के बारे में बताया जाए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाए, उनमें विश्वास जागृत किया जाए। कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आज भी हम जाग जाएं, उठ जाएं और एक एक कदम बढ़ाना भी प्रारंभ करें तो बहुत कुछ वापस पा सकते हैं। जो हमसे छूट गया, छिन गया, उसे तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो है उसे बचाया जा सकता है। ये जो रोज़ाना शाम को घर पे आने के बाद में 2-2, 3-3 घंटे रात को सोने तक लगातार मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, इससे थोड़ा सा कम कर दें। बंद करने के लिए नहीं कह रहा मैं, सिर्फ थोड़ा सा कम कर दें और सिर्फ मात्र 1 घंटा नियमित रूप से अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जब बैठें तो अपनी कला और संस्कृति, अपनी विरासत पर चर्चा करना प्रारंभ कीजिए। जब आप कुछ पूछोगे, सामने वाला उत्तर देगा, फिर वो पूछेगा, फिर आप उत्तर देंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, अपने समाज को बचाओगे, अपने परिवार को बचाओगे और फिर कोई गीतांजलि जो है आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगी कि आपने हमें हमारे कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। याद रखिएगा उसका प्रश्न। अगर आपने अपने कल्चर को आज भी पढ़ना प्रारंभ नहीं किया तो रोज़ कई गीतांजलियाँ आपसे प्रश्न पूछेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ नए बिंदुओं के साथ में, कुछ नई चर्चाओं के साथ में। जय हिंद, जय भारत।